₹515 के आसपास ये शेयर है, लेकिन आगे की तरफ ज़्यादा बड़ी चाल की इसमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कमिंग अप नीचे की साइड में MRF को लेकर खास रिपोर्ट। 1 लाख की तरफ ये शेयर बढ़ गया है। ₹11 से शुरुआत हुई थी। जी हाँ, अब MRF की ही बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी ये टायर कंपनी MRF, और शेयर अब इसका ट्रेड कर रहा है ₹86,000 से ऊपर जाकर। 2-3 महीने पहले ₹66,000 के आसपास का भाव था, वहां से लगातार तेजी है टायर स्टॉक्स में, और उसका फायदा MRF को भी मिल रहा है। सिर्फ ₹11 से इसकी शुरुआत हुई थी और करीब 30 साल के बाद ये 1 लाख की तरफ कदम बढ़ाते इस शेयर पर खास रिसर्च के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए 1 लाख का आंकड़ा हालांकि अभी दूर है, लेकिन इसकी संभावना कितनी बन रही है और इस तेजी में ट्रिगर क्या बनेंगे कंपनी के लिए? जी हाँ अभिषेक, अगर भारतीय स्टॉक मार्केट में देखें तो वो एक लौता शेयर जो कि वैल्यू के लिहाज से सबसे महंगा नजर आता है वो है MRF। और इसके पीछे कई सारी वजहें हैं कि क्यों MRF का शेयर इतने ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड करता है। उस पे आने से पहले आइए एक बार इसकी हिस्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। 1993 में इसने एक स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्टिंग कराई, जहाँ पे ₹11 पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक बेहतरीन रनअप हमने इस काउंटर में देखा, बट वो जो सबसे अहम तेज़ी थी वो कहीं ना कहीं 2009 और 2019 के बीच में आती हुई दिखी, जहां इन 10 सालों में कंपनी ने 3000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। MRF इतने ज़्यादा वैल्यू पे क्यों ट्रेड करता है, उसकी एक लौती वजह यह है क्योंकि आज तक इस कंपनी ने अपना एक स्टॉक स्प्लिट नहीं किया है। जितनी भी अर्निंग्स इसमें आती रही हैं, जितनी भी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स चाहते हैं कि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा विभाजित ना हो, एक ये भी रीज़न रहता है। तो स्टॉक स्प्लिट ना होने की वजह से हमेशा उसकी वैल्यू एड ऑन होती जाती है, हम देख पा रहे हैं। अब MRF एज ए कंपनी की अगर बात करें तो एक लीडर है ये इंडियन टायर इंडस्ट्री में। 25% से भी ज़्यादा का ये जो है मार्केट शेयर होल्ड करता है। और इसके पीछे की वजह अगर हम देखें तो 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहां पे MRF लीड करता हुआ नजर आता है। 2 व्हीलर्स और साथ ही ट्रक एंड बस के जो टायर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा MRF अपना मार्केट शेयर होल्ड करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कंपनी जो है विस्तार भी बहुत तेज़ी से कर रही है। अब जाके ये डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, और इसका फ़ायदा कंपनी को हम होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो MRF की जो ग्रोथ है वो अन्य पेयर्स के मुकाबले बेहतरीन रही है। अगर आप इसका एक चार्ट देखेंगे स्क्रीन पे तो अगर 5 साल का रेवेन्यू केगर देखें तो FY17 से 22 के FY7 से 12 के बीच में MRF का जो आय की हर साल की अगर हम ग्रोथ देखें तो वो 22% पे देखने को मिली है। हालांकि FY12 से लेके FY17 के बीच में थोड़ी सी 4% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिली, पर FY17 से FY22 के बीच में फिर से एक ग्रोथ MRF कैच करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इनके मार्जिन्स को देखें तो अन्य कंपनी के मुकाबले ये ज़्यादा मार्जिन्स होल्ड करती है। 10.6% के इसके EBITDA मार्जिन्स हैं, जो कि बाकी कंपनी से भी जैसे अपोलो टायर्स, JK टायर्स, सीएट, इनसे ज़्यादा MRF अपने मार्जिन्स होल्ड करती है। और इसकी एक लौती वजह ये भी है कि कंपनी कैश रिच है, डेप्रिसिएशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले कम है। पर हाल फिलहाल कुछ चुनौतियां MRF को लेकर ज़रूर आई हैं, जहाँ पे हर साल अब जो इनका मार्जिन है, जैसे मैंने आपको बताया 2 व्हीलर सेगमेंट, वो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल पिटता हुआ नजर आया है। तो उसके चलते कंपनी को लिए चुनौतियाँ आ गई हैं। टायर इंडस्ट्री एज ए होल, उसका रॉ मटेरियल मार्जिन काफ़ी बढ़ गया था, वहाँ पे लेके दिक्कतें हैं। बट अब स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन ज़रूर हो रहा है। टायर इंडस्ट्री की बात करें तो इनका रॉ मटेरियल जो कॉस्ट था वो धीरे आया है। नेचुरल रबर प्राइसेस ले लीजिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस ले लीजिए, वो Q1 FY23 के मुकाबले वहाँ पे 30% से ज़्यादा की एक कटौती हो गई है। तो आगे आने वाले समय में मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर ग्रोथ देखें तो 2 व्हीलर सेगमेंट, उम्मीद है कि अब फेस्टिव सीजन और आगे जाके ये सेगमेंट फिर से अपनी ग्रोथ कैचअप करेगा, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है MRF के लिए। तो इसको लेकर MRF फोकस में ज़रूर है। सवाल यह है कि 1 लाख कब आएगा, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े, पर MRF अभी भी इंडियन टायर इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर ज़रूर है। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो 1 लाख का इंतजार है। स्प्लिट अब तक कंपनी ने कभी नहीं किया है, और मैं यही चाहता हूं कि एक बार 1 लाख रुपए का हो जाए शेयर, उसके बाद ही कंपनी स्प्लिट को लेकर कोई फैसला ले। जैन साहब, आपको क्या लगता है कि हमने देखा था कि 1 लाख रुपए के करीब ये स्टॉक पहुंचा था, इतने साल, इतनी लंबी लेगेसी हो गई, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्जिन एंजॉय करती है, स्प्लिट आखिर क्यों नहीं आता? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि जैसे
बर्कशायर हाथवे का शेयर है, वैसे ही यहाँ पर एमआरएफ है। कंपनी की सोच है कि उसको जिस तरह से वैल्यू है उसको वैसे ही दिखाना चाहिए, लिक्विडिटी नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ठीक भी है। स्पेकुलेशन नहीं आती ऐसे शेयरों में और जो बायर होते हैं वो काफ़ी जेन्युइन होते हैं, ट्रेडर्स नहीं आते जल्दी से। और मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए होना भी काफ़ी बिल्कुल लगता है कि ये हो ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से ऑटो सेक्टर में और ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैन मुझे लगता साहब, है ये बहुत अच्छी है। जैन साहब, मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए 1:10 में अगर स्प्लिट कर भी दे तब भी 10,000 रुपये शेयर रहेगा, जी, तो भी जी, शायद जेन्युइन बायर ही रहेंगे, तब भी इसमें वैसे सट्टा करने तो कोई आएगा नहीं। जी। खैर चलिए ये समझते हैं जरा कि टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें, सौरभ आपको क्या लगता है कि 86,000 रुपये के आसपास तो शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी है और लगातार हम देख रहे हैं कि टायर स्पेस में मोमेंटम है। चार्ट के हिसाब से अगर मान लीजिए इसकी चाल अगर जोड़ें जैसे कि पिछले 3 महीने में रही है, 1 लाख रुपए कब तक आ जाएंगे? एमआरएफ को देखिए तो पिछले 6 महीने से स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने मिला। उसके बाद पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। 83,000 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा बेस बन गया है। तो मेरा मानना है जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस स्टॉक में ऑन द अपसाइड एक 88,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होते हुए एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है और मेरा मानना है 4 से 5 महीने में 1 लाख के लेवल्स भी आते हुए देखने मिल सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम है लगभग 98,000 के आसपास है। वो ब्रेक होते हुए तो 1 लाख ईज़िली आ जाएँगे। तो मेरा मानना है 6 महीने के टाइम फ्रेम में 1 लाख के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं और उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो 80,000 के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, अगर लंबी अवधि के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो 80,000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह है। दमखम चाहिए भाई साहब ऐसा स्टॉक लेने के लिए। 86,000 रुपये एक ही झटके में कौन से साफ हो जाएंगे सृष्टि? जी बिल्कुल। एक शेयर आएगा बस। सिर्फ एक शेयर आएगा पर कहीं ना कहीं इतना गिरता भी नहीं है अभिषेक ये। वो कैसे गिरेगा? ऐसे शेयर ना तो बहुत तेजी से चलते हैं ना तो गिरते हैं। जैसा कि जैसा बता रहे थे बड़े जेन्युइन बायर इसमें होते हैं और मुश्किल है, मतलब उम्मीद करेंगे कि कंपनी कम से कम 1 लाख रुपए का हो जाने दे, फिर इसको स्प्लिट कर दे एक बार। अब देखिए इतने सालों से तो किया नहीं अभिषेक, ऑलमोस्ट 3 दशक आने चले हैं पर अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया और एक ये बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी कंपनीज देखते हैं कि राइट इश्यूज ले आती हैं, बोनस ले आती हैं, एमआरएफ डिविडेंड भी देता है तो वो बहुत ही कम, आप 90,000 तो आसपास देखेंगे, 100-150 रुपए राइट, उसका एक वो डिविडेंड देना भी एक हेडलाइन बन जाती है कई बार। कोई बात नहीं। शेयर अभी जो रफ्तार दिखा रहा है तो ग्रोथ दे, उसी में लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। डिविडेंड ना भी दो तो चलेगा क्योंकि आप देखिए 66,000 रुपये के आसपास के शेयर आ गया था, वहाँ से एक तरह से रैली रही है 86,000 रुपये के आसपास तक की, यानी कि 20,000 रुपये इस रैली में ये शेयर ये चल गया है।